गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन हम मामूली इंसान उसके किए में हमेशा कमियां निकालते रहते हैं और समझ ही नहीं पाते कि जो परमात्मा ने दिया है, जो परमात्मा ने किया है, वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी परमात्मा पे शक नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते कि अपनी औलाद को वो दुख दे। तो आज की जो साखी है वो इसी तरीके से है कि कभी जब परमात्मा हमारे लिए कुछ कर रहे होते हैं दुख की घड़ी में, तो हमें धीरज रखना चाहिए। क्या पता वो हमारा टेस्ट ले रहे हों और हम उस परीक्षा में फेल ना हों, इसीलिए हमें धीरज रखना चाहिए। और जो लोग फेल हो जाते हैं वो ही परमात्मा को कोसते हैं। तो हमें परमात्मा की दी गई परीक्षा में फेल नहीं होना, पास होना है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक अमीर इंसान की, जो कि अकेले घूमने के लिए नाव बनाता है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, नाव बना के वो छुट्टी के दिन उस नाव को लेकर अकेले समुद्र की सैर करने निकल पड़ता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, समुद्र में थोड़ा सा ही आगे पहुंचता है कि अचानक एक जोरदार तूफान आता है। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जाके पहुंच गया, लेकिन वहां पे कोई भी इंसान नहीं था। टापू के चारों ओर गहरा समुद्र दिख रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था नजर उसको। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है। उसको लगा कि ईश्वर ने उसे मौत से बचाया है, तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वो वहां पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। कहाँ इतनी अमीरी की जिंदगी बिता रहा था, और अब अपनों से दूर, लोगों से दूर, हर सेवा से दूर, झाड़ पत्ते फल खा के अपना टाइम पास कर रहा था। लेकिन उसको विश्वास था कि परमात्मा ने मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा किया है। हो सकता था मैं डूब सकता था, मैं मर सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा। मगर अब धीरे धीरे उसको लगने लगा कि वो इस टापू पे फंस गया है, क्योंकि ज्यादा दिन बीतने लगे तो थोड़ा सा उसका जो भरोसा था वो थोड़ा सा डगमगा रहा था। लेकिन उसे ये विश्वास पूरा था कि परमात्मा जरूर उसकी मदद करेंगे, उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसके मन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब पूरा किसी पे विश्वास करते हैं हम, और अगर थोड़ी सी कोई चूक हो जाती है तो वो एक थोड़ी सी कसक होती है उसके मन में, वो कसक उठ गई थी। डर भी लग रहा था लेकिन भरोसा भी था। उसने सोचा, इतने दिनों से मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियां और पत्ते वगैरह इकट्ठा करके उसने झोपड़ी बनानी शुरू कर दी। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच रहा था कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा। इतने दिनों से मैं मारा मारा फिर रहा था, दिन में धूप में, रात में बिना छत के सोना बड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, एकदम से मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी, और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिर गई। उसके देखते ही देखते झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वो इंसान टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है।
तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की? मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वो इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। वही अमीर आदमी। अचानक ही उस टापू के पास में एक नाव आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी तो लगा कि कोई टापू पे मुसीबत में है। अगर तुम अपनी ये झोपड़ी ना जलाते तो हमें पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने परमात्मा से माफ़ी मांगी और बोला, हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे ही बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। अब तो मुझे पक्का हो गया है कि आप अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया। मुझे माफ़ कर दो। मैं सोच रहा था कि मैंने इतनी मेहनत से झोपड़ी रहने के लिए बनाई और परमात्मा ने वो भी जला दी। पहले तो मुझे यहाँ सुनसान टापू पे लाके पटक दिया और अब मैंने यहाँ रहने के लिए झोपड़ी बनाई तो उसको भी जला दिया। आखिर ऐसा क्यों? मैंने क्या किया? किसी का क्या बिगाड़ा? मैं मन ही मन रो रहा था कि परमात्मा ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर दी है। लेकिन जब उसको बचाने के लिए कोई आया तो वो खुश हो गया। उसका यकीन हो गया, उसको जो विश्वास परमात्मा पे रखता था वो और पक्का हो गया कि मेरा विश्वास सही था कि परमात्मा ने जो किया है वो सही किया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हों या दुख के हों, भगवान अपने भक्त के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, हम एक बार ईश्वर से रूठ सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कभी नहीं रूठता। वो हमेशा हमसे अच्छा ही, हमारे साथ अच्छा ही सलूक करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं, हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नियति से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारे आत्मविश्वास में भी गिरावट हो जाती है। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने जो किया वो अच्छा ही किया, नहीं तो आज मैं यहाँ ना होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार अपने काम को करते रहिए और बाकी अपने परम पिता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो करेंगे निश्चित ही अच्छा करेंगे। कई बार हम ये सोचने लग जाते हैं कि परमात्मा ने इतनी मुसीबतें मुझे ही क्यों दी। लेकिन जब वो मुसीबत की घड़ी निकल जाती है, आगे उस चीज़ से, उस घटना से आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, आप जितने मजबूत बनते हो, आपको वो घटना सिखा जाती है कि किस तरह से हमें उन मुसीबतों से लड़ना है। आप उतने ही स्ट्रांग बन जाते हो, दूसरों पे आत्मनिर्भर नहीं रहते, मतलब दूसरों पे निर्भर नहीं रहते, आत्मनिर्भर बनते हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई दुख हमें जीवन में सीख देने के लिए आता है, तो घबराए नहीं। और उस घटना में परमात्मा हमेशा हमारे साथ होते हैं। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, अपने परमात्मा पे शक नहीं करना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।